नमस्कार, स्वागत है आज की अगली क्लास में। हम लोग जो है कंप्यूटर का और सामान्य ज्ञान का हमने जो सॉल्व किया और इसके बाद जो है हम यहाँ 2021 को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो है आगे है रीजनिंग, जो कि जनरल मेंटल एप्टीट्यूड यहाँ पर दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ ये सवाल को आप देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना जो है हमारा आगे होने वाला है। देख सकते हैं आने वाले जो परीक्षा में किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, यह जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, और मैं एक रिवीजन क्लासेस लाऊंगा जो आपको कंप्लीट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं तो सभी लोग चैनल को जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो है क्लासेस और भी हम पेपर में जैसे हमने दिखा दूं 15 से लेकर हमने जो है 2025 तक सॉल्व करने का सोचा है, लेकिन यहाँ पर 2021 तक हम जो है अभी सॉल्व कर पा रहे हैं और इसका जो है ज़रूरी चीज़ है रिवीजन करना अभी, इसलिए मैं इसको रिवीजन करा दूंगा। सबसे पहले इस सवाल को देखो। रीजनिंग में अक्सर जो है यहाँ पर कभी कभी जो है जानने वालों से भी मिस्टेक हो जाती है, हम जानते रहते हैं फिर भी इससे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता से ध्यान से समझना है और आंसर बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर पैटर्न को समझो कि क्या है। यहाँ 25 है, 17 है, 6 है, यहाँ पर देखो 38 है, 18 है, 8 है, यहाँ पर 91, 42, यहाँ पर क्या होगा ये बताइए यहाँ पर। तो इसमें हम क्या पैटर्न लगा सकते हैं, आपको जो है एग्ज़ाम के दिन भी आपको जो है दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 25 है, 17 है और 6 है, क्या हो सकता है। तो अगर हम एक काम कर सकते हैं कि देखो 25 और 17 को जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं क्या। देखो 25 और एक 17 जोड़ दिए ऐसे, फिर अगर हम उसमें अगर 6 का भाग देते हैं तो कितना होता है, पहले हम जोड़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये 42 हो गया, यहाँ पर 42 को और भाग दे दिए 6 से तो 6 लगभग 7 हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 7 हम देख सकते। उसी प्रकार से इसको भी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 7 आया ना, 6 से इसको भाग दिए तो 7 है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर किए, ये इसको जोड़ दिए दोनों को, तो उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर 56 हो गया, 4 5 6, और इसको फिर मैंने 8 से भाग दिया तो कितना बार मुझे आया, ये भी आपका 7 आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब 7 से 8 से तो 56 तो 6 यहाँ पर आ गया। तो उसी प्रकार से इसको भी जोड़े तो यहाँ पर कितना हो गया 2, ये आपका 2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा ये देखो 3 हो गया और 9 4 13, 133 हो जाता है। इसको ये भाग हम किससे देंगे, तो ऐसा संख्या भाग देंगे जो मतलब 7 आए। ठीक है, ऐसे संख्या जो है हम 7 से देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम 19 से भाग देते हैं तो 19 सत्ते 133 हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 19 हो जाता है। ठीक है, ये 19 से भाग देंगे इसको तो ये भी 7 आएगा। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि ये 7 से भाज्य हो रहा है, मतलब 7 से सेम भाज्य पर सेम संख्या आ रहा है यहाँ पर। जैसे अगर हम इसको 8 से इन दोनों को भाग देते हैं तो 7 आ रहा है, यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ के 7, 6 से भाग दो 7 आ रहा है। यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ के हम इसी संख्या से भाग देंगे तो वहाँ भी 7 आएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न हो सकता है, या फिर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 7 से भाग देंगे तो यही संख्या आएगा, ये वाला संख्या बीच में आएगा। ठीक है, यही संख्या आएगा, यहाँ पर भी वही संख्या आएगा, 7 से इन दोनों को भाग दोगे तो 19 ही आएगा। तो ऐसे आपको दे सकते हो, या फिर आपको जो है इससे भाग दे के 7 ला सकते हो, या फिर 7 से ही डायरेक्ट भाग दोगे तो यही संख्या आपस में आएगा। तो पैटर्न क्या हुआ कि यहाँ पर सेम सेम जो है 7 आ रहा है इस प्रकार से। आगे देखो इस वाला ये वाला मैं बताया हूँ, पहले जो है इसको सॉल्व कराता हूँ। सीरीज का जो है अल्फ़ाबेट सीरीज वाला में है, यहाँ पर इसको पहले क्या करते हैं हम काउंट कर लेते हैं, काउंट करके फिर उस ग्रुप में बांट लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप चाहे देख रहे थे यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप मैं ऐसे ही करना चाहूँ, देखो यहाँ पर ए और बी है, ए और बी है, फिर बी ए है, और आगे देखो ए बी है, यहाँ पर देखो ए ए और ए बी, तो मतलब एक सीरीज बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ए लगा देते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी बी ए। ठीक है, ए बी बी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका जो बी ए बी बी, बी ए बी बी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर भी लगा दो ए, तो ए, क्योंकि देखो यहाँ पर लग रहा है ए डबल ए है, और ए चल रहा है, क्रम से चल रहा है, ग्रुप से। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट में बी हो जाएगा ऐसे बी बी। तो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ग्रुप में बांटो पहले। तो परीक्षा में आपको क्या करना है कि इसको ग्रुप में बांट लेना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 है तो पंचों को 20, तो 5 5 के ग्रुप में यहाँ पर बांट दो, 2 4 2 और एक 4 और एक 5, यहाँ से ऐसे करके ग्रुप में बांटो इसको, 2 4 और एक 5 ऐसे ग्रुप में बांटो यहाँ पर, 2 4 और एक 5 ऐसे ग्रुप में बांटो यहाँ पर, 2 4 एक 5 ऐसे। अब देखो यहाँ पर एक कंप्लीट होना चाहिए अल्फ़ाबेट, देखो ए बी ए ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखो बी ए इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, और बी ए बी।
ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हुआ। फिर यहाँ पर देखो बी ए, यहाँ पर यही होता बी ए होगा, फिर ए ए, यहाँ पर देखो ए ए ए ऐसे, फिर ए बी होगा, शुरू में सेम हो रहा है, देखो यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर बस बदला है बी ए, यहाँ पर बी ए, फिर यहाँ से ए बी और बी बी, इस प्रकार से। तो ये बस चेंज हो रहा है इधर अंतिम में, मैं आपको रेड कलर बता रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है और यहाँ पर चेंज हो रहा है, बाकी ये बी ए हुआ है यहाँ पर बस, फिर बी ए और ए बी, लास्ट में ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, बीच में चेंज हुआ ये। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको जो है ग्रुप में बांट लेना है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए पैटर्न को आपको समझना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए बी, इसको आप अभी कॉपी में 2-3 बार बना के प्रैक्टिस करो इसको, कैसे हमको, ठीक है, अभी अगर आप नहीं किए हैं तो इसका आप 2-3 बार बना के प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में काउंट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, काउंट करो। तो पहले आपको जो है ये बीच वाला को काउंट कर लेना है, ऐसे इसको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक अगर आपको जो है इस प्रकार से बनता है, इसके अंदर वर्ग का काउंट करना है ऐसे, एक ये हो गया और ये हो गया, इसमें कितना वर्ग है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो इसमें जब 5 है, ठीक है, बीच में 5 वाला है, और ऊपर में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 8, ये प्लस कर दो 8 यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से लेता हूँ, ये देखो एक ए वाला हो गया, इन दोनों को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। फिर रेड कलर में लेता हूँ, ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 हो गया, 1 2, और उसके बाद ब्लू कलर में लेता हूँ मैं, यहाँ से देखो 3 ए वाला हो गया, फिर उसके बाद आगे ये जो 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, एक ए वाला, 2 एक हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पर प्लस कर दो 4। अब इसका और है, और कहीं पर देखो आप आराम से, नहीं है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, देखो 8 4 12 और 5 यहाँ पर 17 हो गया ऐसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है काउंट करने भी आना चाहिए, आपको तोड़ तोड़ के काउंट करना है। अभी अभी और भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको भी देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको गिन के आप खुद से एक बार ट्राई करो, गिनने का प्रयास करो खुद से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि कौन सा वर्ग क्या छूटा तो नहीं है, क्या है, कैसे कैसे गिना है यहाँ पर, इसको आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, यहाँ में से इसको मैट्रिक्स जो लुप्त संख्या होता है, यहाँ पर कभी कभी ये जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता है, तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है यहाँ इस सवाल में। ठीक है, बन रहा है तो भी ठीक, नहीं बन रहा है तो आपको ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो बी है, पहले देखो यहाँ पर बी जी एन, देखो बी जी एन, तो जी एन, तो जी का यहाँ पर 7 हो गया और एन का 14 हो गया। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जे का हो गया कितना, जे ई जो टी, यहाँ पर आपका ये आपका 7 में से 14 घटा दो, यहाँ पर कितना 9। ये मेल मेल पैटर्न को देखो, पहले चेक करो पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर मिला लो एक बार, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 14 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये तो आपका 10 हो गया और ये आपका 18 हो गया। ठीक है, जी का 7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पैटर्न मुझे लग रहा है यहाँ पर होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पर बी 2 है, तो 2 से यहाँ पर गया डी में 4। ठीक है, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 4 है, इसके बीच 2 अंतर है और यहाँ पर बीच अंतर 3 है। सेम इसी प्रकार देखोगे तो 7 के बीच यहाँ पर 3 अंतर है, इन दोनों के बीच 3 अंतर है, और यहाँ पर जो है 10 और 4 14, तो यहाँ पर 4 अंतर है, तो एक अंतर बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे 14 में 4 अंतर है, फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 5 अंतर होना चाहिए था। 18 5 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 23। ठीक है, 23वां वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने जो है ऐसा पैटर्न यहाँ पर देखा और इसको जो है हम अप्लाई किए। आप भी इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर पैटर्न लगा सकते हैं अपने अनुसार, क्या क्या चीज़ें हैं, माइनस प्लस कर सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा अक्षर रिक्त स्थान को भरेगा, ए बी डी एच, ए बी से कितना है, एक अक्षर आगे है। ठीक है, डी एच से यहाँ पर बी और डी से 2 हुआ और डी और एच से यहाँ पर 4 हुआ। ठीक है, ये आपका अंतर हुआ, ए बी सी डी एच आपका। तो इस प्रकार से 1 2 और 4, मतलब 2 से गुणा हो रहा है, मतलब 4 4 दुनिया, जैसे 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8। तो 8वां वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो 8वां यहाँ पर देखेंगे 8, इसके बाद 8, देखो यहाँ पर 8 के एच के बाद जाओगे तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी आएगा, तो यहाँ पर पी वाला आपका राइट आंसर
हो जाता है। ठीक है, समझे? एक अक्षर, एक गया पी के डी दो, फिर इसके बाद तीन, उसको चार हो रहा है, तो कितना अंतर हो रहा है? मतलब दो दो का अंतर हो रहा है ना। एक का गुणा किया दो से तो दो हुआ, दो का गुणा दो से किया तो चार हुआ, चार का गुणा दो से किया तो आठ हुआ, तो आठ यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा आपको जो है यहाँ पर बन रहा है। आगे देखो, इस इमेज को देखो, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर ऑप्शन डी मारते हैं, कई लोग यहाँ पर जो है ए बी मारते हैं। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसके अनुसार बताइए यहाँ पर। नॉन वर्बल रीजनिंग में इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको जो है बनाना रहता है। अक्सर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉर्मल देखो, वर्बल रीजनिंग को देखते हो, नॉन वर्बल को नहीं देखते हो। तो यहाँ पर देखो, पहले देखो इस प्रकार से ये सीधा लाइन है और ये आपका टेढ़ा लाइन है। इस प्रकार से आकृति को देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद ये हो गया क्रॉस टाइप से, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पर जैसे ये सिंपल, ये जस्ट इसका ये उल्टा हो गया, ये इसका ये जो है यहाँ पर उल्टा हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। सेम यहाँ पर देखो, ये सीधा ऊपर है और ये क्या हो गया, नीचे हो गया अंडा। ये ऊपर वाला अंडा, ये नीचे हो गया। तो सेम ये वो तीर ऐसे जा रहा है इधर से, और उसके बाद ये इधर जा रहा है, मतलब पीछे वाला से ध्यान नहीं देना है, इसका उल्टा कर देना है। तो इसका उल्टा यहाँ पर कौन सा है, देखो तीर नीचे की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये तीर इस पर जाना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, सी। कई लोग यहाँ पर डी बोल रहे थे, तो आप बताइएगा कारण कैसे यहाँ पर डी होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है समझा देता हूँ इस बारे में। देखो, अगर मैं एनालिसिस करें इस चित्र को लेकर, तो आपको एनालिसिस करना है। पहले देखो, ये पहला वाला जो पंक्ति दिखा रहा है, ये वाला पंक्ति है, इसमें तीन अलग अलग आकृति है जो अलग अलग दिशा में है। दूसरा आकृति में देखोगे, ये आपका जो है ये अंडाकार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अंडाकार आकृति है यहाँ पर, और जो ऊपर से नीचे की दिशा की ओर बता रहा है। देखो ऊपर ये हो गया, नीचे की ओर बता रहा है। ठीक है, तीसरे में देखोगे तो यहाँ पर जो है तीर वाली आकृति है यहाँ पर। तो देखो, दूसरे कॉलम में वेक्टर मतलब एरो जो है अलग तरीके से यहाँ पर नीचे बताया गया है। अब इसका हम लॉजिक लगाते हैं, इसमें लॉजिक लगाना है। तो देखो, अगर हम प्रत्येक आकृति में देखेंगे तो दो रेखाएं असमान के साथ जुड़ा हुआ है, दो रेखाएं यहाँ पर असमान है, ये भी असमान है, ये एक है। तो ये आपका तर्क हो गया। तो अगर हम ऐसे भी विश्लेषण करें तो देखो, तीसरा में देखोगे तो एक तीर, ऑप्शन में देखो कि यहाँ पर एक तीर ऊपर की ओर नीचे हुआ, तो सही विकल्प यहाँ पर मेरे को सी यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि पहली और दूसरी जो पंक्ति है उसके पैटर्न के अनुसार तीसरे वाले पैटर्न को आप मिला के देख सकते हैं। पहली आकृति में शुरुआत में तीर जो है दाएं और बाएं यहाँ पर है, दाएं और बाएं। दूसरी आकृति में जो है दाएं और नीचे मिला हुआ है, नीचे है यहाँ पर। और तीसरी आकृति में आपको जो है यहाँ पर तीनों कोण जो है उनकी ठीक तरह से यहाँ पर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आकृति आपका बनेगा। यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि ये जो है ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं, आपको जो है इसको देखना है। यहाँ पर क्रम से देखो, यहाँ ऊपर देखो, ये बस एक को दिशा बदला, फिर यहाँ पर घट गया, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी घट जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे देखो, डाइस का क्वेश्चन है, इजी है, डाइस वाला मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड और सामान्य जो है नॉन स्टैंडर्ड वो सब पढ़ा चुका हूँ, उसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, आपको मैं रीजनिंग का नोट्स आपको बता देता हूँ कहाँ से प्राप्त करना है। सबसे पहले गूगल में आपको जो है सोल स्टडी, यहाँ पर soulstudy.in या फिर सोल स्टडी आपको सर्च करना है। इसके ऊपर आपको जो ओपन करना है वेबसाइट को, उसके बाद देखो रीजनिंग सिलेबस ऑल टॉपिक कंप्लीट ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल आपको जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे, मोबाइल के सामने आपको जो मोबाइल में सेव कर सको ओपन होगा, नीचे आ जाना है। धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है, देखते रहना है सारी चीज़ों को, अपना टाइप और जो चैप्टर है उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है। नीचे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखो चैप्टर दिखाई देगा, एनालॉजी का चैप्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लू कलर में। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन का है, सीरीज का है, कोडिंग डिकोडिंग का है, ब्लड रिलेशन का है, डायरेक्शन टेस्ट है, रैंकिंग एंड ऑर्डर है, सीट अरेंजमेंट है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है, नाम परिवर्तन है, वेन जो है डायग्राम है, इस प्रकार से। तो सिंपल आपको जो है इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने नोट्स ओपन हो जाएगा, और साथ में सिलेबस पर क्लिक करके आप जो यहाँ से इसका पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कितना जो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाकी वेबसाइट में आपको जाकर फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है आसानी से प्राप्त कर लीजिए। soulstudy.in वेबसाइट है, सोल स्टडी पर आपको जाना है और यहाँ पर रीजनिंग वाले सेक्शन का आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, रीजनिंग। ठीक है, इसके साथ आप यहाँ पर व्हाट्सअप टेलीग्राम है, ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, वही ग्रुप है सेम आपका जो है यूट्यूब चैनल वाला है वही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके इसको प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आप जो है यहाँ से ले लेंगे नोट्स को।
तो डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा क्या है सवाल में, 3 के विपरीत पूछिए, 3 के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है। तो समझ जाओगे, देखो इसमें से कोई दो पासा, ये जो है मतलब पासा को 4 बार उछाला गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखना है कि जो 3 है वो कौन से पासा में, ऐसे देख लो तो यहाँ पर है एक ये है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। आप देखो कि इसके मतलब कोई दो पासा को चुन कर लो, इसके चुन लो या फिर इसको चुन लो। यहाँ में से दो कॉमन कौन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर एक 5 है यहाँ पर, और एक यहाँ पर 5 है ये वाला। तो इसको जो है क्या करोगे, फिर क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है, क्लॉकवाइज घुमा दोगे इसको भी, और उसके विपरीत हो जाएगा, मतलब 5 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये 5 ऐसे, ठीक है। अब 1 के विपरीत यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, और 3 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1 6, यहाँ पर 3 इस प्रकार से, 1 के विपरीत यहाँ पर देखो इसका विपरीत ये हो जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे। तो ऐसे आपको जो है घुमा के इसको रख देना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे नहीं घूमता है ये, इसको ऐसे घूमता है, ये देखो ऐसे चलते जाते ऐसे जाएगा ऐसे। तो इसको क्लॉकवाइज में आपको जो है इसके विपरीत, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, ऐसे। अब देखो कि 5 का विपरीत अगर पूछता है तो यहाँ में से जो संख्या नहीं है, जैसे 4 है, 5 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1 है, 2 यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो 5 के विपरीत पूछेगा तो यहाँ पर 2 हो जाता है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर जो है सी हो जाता है। समझ में आया, डाइस वाला क्वेश्चन पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर डाइस का नोट्स भी आपको ले लेना है, नोट्स का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विषम अंकीय जो यहाँ पर ऑड है, मतलब ऑड नंबर है, उसको पेयर को बताइए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले देखो 24 और यहाँ पर 21 दिया हुआ है, ठीक है, 24 और 21 दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर आगे 46 32 दिया हुआ है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, जोड़ता हूँ आपस में, अगर 2 4 और इस प्रकार से 2 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 4 2 6, 6 3 9, इस प्रकार से। देखो इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो तो क्या हो जाएगा। अब बाकी सबको जोड़ो यहाँ पर, तो 4 2 6 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। मैं मिला के देखता हूँ यहाँ पर, आगे देखोगे तो यहाँ पर 15, ठीक है, 15 हो जाता है। ये 4 6 4 10 और 15 हो जाएगा 8, और यहाँ पर 5 13 ये हो जाएगा, और 84 आपका 18 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर कुछ सिमिलर दिख रहा है, देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए है, ये है और ये है, ये क्या दिख रहा है सब, ये सब जो है ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सम क्या है, 18 जो है सम नंबर है, ठीक है। ये जो है विषम है और ये जो है सम है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, ये तो सम के साथ जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो ऐसे जो है लॉजिक का भी इस्तेमाल किया जाता है रीजनिंग में, आपको यहाँ पर देखा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 18 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर डी, इस प्रकार से। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है हीटर का, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है KDDQ, इसमें कोड मतलब अल्फ़ाबेट एनालिटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखा जाता है, तो ये एक कूलर को क्या लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले समझो कि एच का, यहाँ पर देखो एच का और के, HIJK, तो के से जाएगा तो मतलब प्लस का 3 हो यहाँ पर होगा। ई से जाओगे, ई और बी के बीच जाओगे तो बी, ABCD, माइनस का 3 यहाँ पर होगा, माइनस का 3। आगे देखो ए से लेके यहाँ पर डी के बीच जाओगे तो ए से डी का प्लस का 3, ABCD होता है ना। तो यहाँ पर टी से क्यू के बीच जाओगे तो माइनस का 3 यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ई से लेके ओ एच के बीच जाओगे तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। फिर यहाँ पर आर से लेके ओ में जाओगे तो यहाँ पर माइनस का 3, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में हो रहा है। उसी प्रकार से सी में आपको जो है प्लस करना है 3 को, तो ए यहाँ पर इतना होगा, CF हो जाएगा, ABCDEF, एफ हो जाएगा। तो एफ में देखो यहाँ पर भी ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा, ये दोनों में से बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब ओ में देखो माइनस होना चाहिए, ओ में ऐसा कौन सा वर्ड होना चाहिए, तो देखो अगर हम ओ एल के ले लेते हैं, LMNO, यहाँ पर एल भी होगा, दोनों में OL दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ओ के बाद प्लस होना चाहिए, तो OPQR, आर कहाँ है, देखो आर इसमें है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। पूरा चेक करना ही नहीं है, अब आपको जो है यहीं पर पक्का आंसर मिल गया ये वाला है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। समझे, ऐसा आपको जो है कोडिंग करके यहाँ पर चेक करना है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। आगे देखो यहाँ पर 2 6 18, इस प्रकार से यहाँ आपको श्रेणी है, छवां पद क्या होगा यहाँ पर,
पूछा जा रहा है, 6 नंबर का जो है वो पद यहाँ पर क्या होगा पूछ रहा है। तो देखो इसमें सिंपल आप आर इसके बीच डिफरेंट देखो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हमने मैथ में पढ़ा था A6 वाला, उसको भी देख सकते हैं। जो नंबर 6वां पद यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर ये कितना अंतर है, दो, दो तिहाई छः, दो तिहाई छः हो गया, और यहाँ पर छः तिहाई 18, मतलब 3-3 का यहाँ पर हो रहा है। तो ए वाला आपने एक बार कभी सुना है, AN+A1 × R, और एन आर क्या है यहाँ पर, रेशियो है ना, कितना का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, तो ये फॉर्मूला रखना है। देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, 2 है, तो ए का ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, A1 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर रेशियो करना है, कितना रेशियो में बढ़ रहा है, तो मतलब 6 को आप 2 से भाग दोगे 3, 3 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। रेशियो यहाँ पर अनुपात कितने अनुपात में बढ़ रहा है, तो 3 के अनुपात में आपको यहाँ पर बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6वां नंबर का बताइए, तो 6वां नंबर ज्ञात करने के लिए A6 हमको, A1 का मान यहाँ पर 2 है, तो A6 का हमें मान निकालना है। तो क्या करोगे, 2 का गुणा आप कर दो किससे, यहाँ पर रेशियो से गुणा कर दोगे 3 से, और A3 तो रेशियो है, तो रेशियो बराबर यहाँ पर n-1 होता है, तो n का यहाँ पर जो है 6-1 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के 5, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, 3 के 5 मतलब 3×6 = 243 हो जाएगा। ये 243 का गुणा हम फिर से 2 से कर देंगे, तो 6 ऐसे। तो राइट आंसर यहाँ पर 6 वाला कौन सा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर 486 आपका राइट आंसर हो जाता है, 486 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये रेशियो वाला से टॉपिक से क्वेश्चन था। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बना दे रहा है, मैथ को भी यहाँ पर शामिल कर दिया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये पेपर थोड़ा सा अलग है, और इसको जो है सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे आप और भी लॉजिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ इसको भी और भी तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ पर आपको कंडीशन चेक करना है कैसे कैसे जो है आपको यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको वर्ग गिनना है, वर्ग गिनना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखने को मिल रहा है कि ये संख्या, देखो ये बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है, ये वाला, ये देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको भी इसको ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको वर्ग जैसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चारों भुजा बराबर होता है। इसमें देखो ये छोटा लग रहा है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है, ये देखो ये छोटा लग रहा है, ये लंबा लग रहा है। पहले मैं ये बड़ी वाला की बात कर रहा हूँ, बड़ी वाला का, ठीक है। छोट ये सब ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बड़ी वाला की बात कर रहे हैं। तो देखो ये थोड़ा लंबा लग रहा है, ये लंबा लग रहा है, तो ये वर्ग जैसा नहीं लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम नहीं गिनेंगे, जो वर्ग है उसके जैसा लगेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है यहाँ पर। तो एक ये हो गया, और एक ये हो गया 2, और एक आपका 3, और एक आपका 4। बड़ा वाला में कितना हो गया, 4 हो गया, बड़ा वाला में से 4 हो गया, ठीक है। और एक ये वाला ऊपर वाला, जैसे आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से बना हुआ है। देखो बड़ा वाला कैसे बना है, देखो ऐसे हो गया, इसमें से ऐसे करके ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो इसमें वर्ग कितना है, तो देखो एक ये वाला हो गया, 2 ये, 3 ये, 4 हो गया। ऐसे मैं गिन रहा हूँ, आप भी यहाँ पर लॉजिक लगाना। देखो 1 2 3 4, और एक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपका 5 हो जाएगा ऐसे। तो ये टोटल 5 हो गया, इसको मैं 5 लिख दिया। अब देखो आगे, आगे हम छोटा लम गिनते हैं। तो छोटा लम देखोगे यहाँ पर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, ऐसे हम गिन लिए। देखो जानते हो कि अगर आपको वर्ग गिनने के लिए मैं बताया हूँ कि 3 का गुणा 3 से करते हैं, फिर 2 का गुणा 2 से करते हैं, 1 का गुणा 1 से करते हैं, ऐसे आपको जो है गिनना रहता है कोई भी यहाँ पर, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 9 2 यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 9 4 13, 1 14, यहाँ पर 14 हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखो 14 5 यहाँ पर कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। 14 5 यहाँ पर 19 हो गया। अब ये देखो ये एक तिरछा सा ऐसे जो है बना हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये वाला है। तो इसको गिनेंगे तो एक एक जोड़ेंगे इसमें, तो टोटल यहाँ पर 20 हो गया ये, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 20 आ रहा है, ठीक है। आप भी यहाँ पर गिनने का प्रयास करो, ठीक है। यहाँ पर तो अगर आप इसको काउंट करते हैं तो इसको भी 9 गिनना होगा, ठीक है। बीच वाला काउंट करोगे, लेकिन बीच वाला देखो ना ये वर्ग जैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो अगर ऐसा गिनता है, बीच में भी ऐसे गिनता है, तब तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। तो मतलब यहाँ पर 20 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। कई लोगों का 24 आता है, कई लोगों का यहाँ पर 27 आता है, 28, कई लोगों का 30 आता है। उसको भी आपको यहाँ पर देखना है, समझना है, ठीक है। और जो चीज़ लॉजिक बताएगा उसको जो है एक्सप्लेन करके आपको जो है कमेंट में बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा भी, इसमें भी आएगा। तो आपको जो है वेन डायग्राम को बनाना है। देखो निम्नलिखित आकृति में से आयत पुरुषों का प्रतिनिधि करती है, त्रिभुज शिक्षित का प्रतिनिधित्व करती है, और जो है वृत्त शहरी का प्रतिनिधित्व करती है। तो और वर्ग सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कौन ऐसा शिक्षित पुरुष को प्रदर्शित करता है जो शहरी नहीं है? शहर कहाँ है? तो वृत्त में है। तो वृत्त वाला को हटा दो यहाँ पर। तो कौन सा वृत्त? वृत्त वाला में कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो और बोल रहा है कि त्रिभुज शिक्षित, तो शिक्षित तो होना चाहिए। त्रिभुज के अंतर्गत संख्या कौन है? 4, 11 और 5 है केवल। ठीक है। और पुरुष को प्रदर्शित करता है। तो पुरुष किसको प्रदर्शित करता है? पुरुष वाला देखो, तो पुरुष जो आयत को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 11 आयत को देखो, आयत में 11 है। ठीक है, आयत 11 है, और प्लस में ये जो है ये त्रिभुज के अंतर्गत मतलब शिक्षित भी है। तो पूछा क्या है? ये शिक्षित पुरुष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षित भी है और पुरुष भी है। तो शिक्षित त्रिभुज को दर्शा रहा है, तो त्रिभुज वाला है अंदर में है 11, और और बोले तो यहाँ पर पुरुष भी है। तो पुरुष के लिए आयत, आयत पुरुष के अंदर, तो यहाँ पर 11 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते। 5 क्यों नहीं लेंगे? 5 देखो केवल त्रिभुज के अंतर्गत है, मतलब केवल वो क्या है? शिक्षित है। 4 लोगे तो 4 जो है वृत्त के अंतर्गत आता है। वृत्त 4 जो है शहरी में है, शहर में है, और साथ में आयत में भी है, और साथ में जो है त्रिभुज के अंतर्गत ही है। तो उस तीनों में हो जा रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर 11 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया यहाँ पर आपको आसानी से? 4 और 11 जो है यहाँ पर वृत्त के भीतर है, वृत्त के बाहर है 11। ठीक नहीं, यहाँ पर देखो ये अंदर में नहीं है, तो शहरी यहाँ पर नहीं होगा, शिक्षित पुरुष होगा। क्लियर है? समझ में? ऐसे आपको जो है सोच समझ के अच्छे से बनाना है। यहाँ पर आगे सवाल देखो। उस संख्या को चुनिए जो समूह में दूसरे संख्या से अलग है। ऐसा कौन सा संख्या अलग है? तो ऐसी संख्या में कई बार जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई बार तो जोड़ के देखते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 है, इसको जोड़ सकते हो। या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 है लास्ट में, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, इसको जोड़कर जोड़ सकते हो। तो लास्ट वाला ले सकते हो कि अगर हम एक और एक जोड़ते हैं तो 2 आता है, लास्ट में जोड़ोगे तो यहाँ पर 4 प्लस में 1 जोड़ोगे तो नहीं, ये 5 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। और अगर हम 4 सॉरी यहाँ पर देखो 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 6, और अगर यहाँ पर 7 में हम 1 जोड़ते हैं तो 8। तो कॉमन क्या है यहाँ पर? देखो एक सब में जुड़ रहा है। ठीक है, एक सब में जुड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कर सकते थे, इसको 7 कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये पैटर्न नहीं बनेगा यहाँ पर, दूसरा पैटर्न बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसको क्या करो, सबको जोड़ो पहले। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पहले वहाँ 3 2 5 6 11 हो जाएगा, और 11 यहाँ पर 20 हो जाएगा, 6 जो 4 6 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है 25 हो जाएगा। देखो ये क्या है? ये विषम है यहाँ पर, विषम है। ये क्या है? यहाँ पर सम है। ये क्या है? यहाँ पर विषम है। ठीक है, ये क्या है? 25 क्या है? विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है आपका, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये सबसे अलग है, ये सबसे जो है यहाँ पर मतलब सम है यहाँ पर। अब अगर ऐसे भी लोगे, विभाज्यता के नियम पर आधार पर लोगे, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। कैसे होगा? तो अगर देखो एक एक मतलब 11 है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 है तो जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखो त्रिभुज गिनना है यहाँ पर, फिर से त्रिभुज गिनो। यहाँ पर कितना होगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया यहाँ पर। अब देखो ये आपका इधर जाएगा, ये 7, ये 7 हो गया, और उसके बाद ये वाला 8, ये वाला आपका 9, और ये आपका 10। ठीक, कितना हो गया? 10 हो गया यहाँ पर। अब देखो बड़ा वाला 11, ये वाला, और एक 12, ये हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये 12 टोटल यहाँ पर, 12 आपका है ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है समझना है। यहाँ पर राइट आंसर 2 बड़ा बड़ा है, मतलब 8 छोटा है यहाँ पर। ये देखो ये छोटा है 8, यहाँ पर इधर उधर 4 मध्यम, और यहाँ पर 2 सबसे, नहीं ये 14 हो जा रहा है। लेकिन देखो फिर से मैं करके देखता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर का।
सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है, 6 त्रिभुज। अब देखो मैं इसको जोड़ लिया यहाँ पर, तो ये दोनों मिला के हो गया कितना, 1 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, और 1, और इधर कोई 1 2, ये 2 2 हो गया, 6 और 2 हो गया। इधर भी जाओगे तो एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, इसको भी 2 कर लो, तो 6 4 10, ठीक है 10। और एक बड़ा वाला इधर जा रहा है एक ठे, ये बड़ा वाला हो गया ऐसे, फिर एक उल्टा वाला यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला हो गया, तो कितना हो गया, ये आपका 2, मतलब 12 हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 12 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, आगे यहाँ पर लिखा है a प्लस बी बराबर 2c और c प्लस डी बराबर 2a होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या कैसे कैसे बनेगा, सॉल्व करना है इसको। देखो इसमें सबसे पहले आपको जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ऐसे a प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी माइनस का 2c बराबर 0। इसको एक समीकरण टाइप से बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं जी। इसको भी बनाना है तो यहाँ पर c प्लस डी माइनस 2a बराबर 0 कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर b का मैं मान निकाल सकता हूँ, और यहाँ पर d का भी मान निकाल सकता हूँ। कैसे, तो देखो यहाँ पर अगर हम b इधर रख देंगे तो बराबर देखो 2c मतलब ए बी सी तीसरे नंबर पर आता है, तो यहाँ पर जो है 3 हो जाता है c ऐसे। और माइनस में 2c में से अगर मैं एक ए घटा देता हूँ तो बराबर b के बराबर हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा। 2c में से एक ए घटा दोगे तो यहाँ पर आपका जो है b आ जाएगा। सेम इसी में देखोगे, इधर भी देखोगे तो आपका जो है d है, d 2a, 2a में आपका जो है 2a में माइनस हो जाएगा c, ठीक है, एफ डी हो जाएगा। 2a मतलब ए 2 बार मतलब ए और बी है, उसमें से एक सी घट गया तो आपका जो है यहाँ पर डी आएगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर देखोगे तो डी का मान निकल गया और यहाँ पर बी का मान निकल गया। अब यहाँ पर आप इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ऑप्शन में आप देखो कोई भी ऑप्शन को ले लो, यहाँ पर अगर ये ऑप्शन को लोगे तो ए का मान यहाँ पर रख देना, सी का मान यहाँ पर तो नहीं रखाएगा, तो ये इसको छोड़ दो, इसको रहने देना, इसी डी का मान नहीं, इसको रख सकते हो, या फिर हम इसको रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। सी को हम ट्राई करके देखते हैं एक बार, सी मुझे लग रहा है कि हो जाए आंसर, ये हो सकता है। तो अगर मैं सी की जगह जैसे इस ए है, यहाँ पर डी का मान रखूँगा, और यहाँ पर जो है ए का यहाँ पर बी का मान रखूँगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सी को मैं हल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ये प्लस कोष्टक में डी का मान रखोगे तो 2a माइनस सी, और उसके बाद बराबर 2c हो जाएगा, 2c माइनस ए, और प्लस का सी हो जाता है ऐसे। इसको हल करोगे तो पहले देखो 2a है, ये भी एक ए है, 3a हो जाएगा, 3a माइनस सी हो जाएगा, इधर भी देखो सी है और एक ए, 3c हो जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा, 3a और c बराबर 3c माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, एक इधर ये जुड़ेगा तो आपका जो है 4a 4c हो जाएगा, 4a और बराबर 4c। तो यहाँ पर कट जाएगा कितना, 4 4 कट जाएगा, ए बराबर, अरे 4 4 कट जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा, ये बराबर सी हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट निकलता है, यहाँ पर देखो पहला दिया है ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए प्लस बी और बराबर 2c है, तो यहाँ पर 2c जानते हैं कि c बराबर a होता है, तो यहाँ पर 2a लिख सकते हैं ऐसे। बराबर क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर a हो जाता है, b बराबर a कट जाएगा, b बराबर a हो जाता है यहाँ पर। अब b बराबर a हो गया, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर a और c और d है, c और d है, नहीं यहाँ पर देखो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर b का भी निकल गया, और यहाँ पर a का, a बराबर c है और b बराबर a है, तो फिर ad का यहाँ पर मान निकाल दो, c वाला को ad का रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह 2a हो जाएगा जो बचा हुआ है, और बराबर आपका जो है 2a, नहीं ये गलत हो जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं जम रहा है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन इतना आ गया ना, मेरा ए बराबर सी आ गया, तो इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो देखो ए प्लस बी, ए प्लस सी है, प्लस बी प्लस डी है, तो ए प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस ए हो जाएगा b का मान, और यहाँ पर d का मान हो जाएगा 2a माइनस सी हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो सिंपल ए प्लस, इसको सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। इतना तो समझ गए, डी का मान समझ गए, डी का मान, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ही होगा, यहाँ पर ए वाला, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर दोनों का मान रखोगे, ए प्लस सी और ए प्लस सी आएगा लास्ट में, ए प्लस सी, यही आपका राइट आंसर
ये वाला हो जाता है। एक बार आप ट्राई करना है इसको बना के, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए, यही होगा आपका। ठीक है, ए प्लस सी, और यहाँ पर ए, इसको सॉल्व करोगे ना तो भी आपका ए प्लस सी आता है लास्ट में, ए प्लस सी बी डी के बराबर है, यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना आप ट्राई, क्योंकि यहाँ तक जो है डी का मान तो निकल गया 2a, ये आपका बस मान रखना है इसका और इसका, इन दोनों का मान रखना है। ठीक है, इसको आप नहीं रखोगे, इसको आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर इन बस देखो इसका और इसका मान रखोगे इस पर, और बराबर इसके, अगर ए सी आ जाता है बराबर ये आ जाता है तो आपका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया, तो आपका जो है ए वाला एफ होगा। आगे देखो क्या दिया हुआ है, संख्या वाला, लुप्त संख्या वाला दिया हो, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या यहाँ पर दिया गया है। तो 2 5 9 19 37 दिया हुआ है, तो 5 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 का गुणा हम 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, और प्लस में 1 कर देते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक है, इसमें भी करते हैं तो 9 दूनी 18, नहीं 9 नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 का करना है ना, तो 9 का 5 दूनी 10 माइनस 1 कर दो, प्लस 1 की जगह माइनस 1 कर दो, 9 लाना है आपको। तो यहाँ पर 5 का गुणा हम 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 और माइनस का 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 19 का करना है, तो 19 का गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका जो है 9 का करोगे, 9 दूनी 18 और प्लस का 1 करोगे, ठीक है आ जाएगा। 37 करोगे तो यहाँ पर 19 दूनी 38 और माइनस का 1 करोगे, तो आगे बढ़ना है तो क्या करोगे, आगे 37 का करना है, तो 37 का भी गुणा 2 से करोगे, 37 का भी गुणा 2 से करोगे और प्लस का 1 जोड़ दोगे, तो 37 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 74 और 1 75, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये नॉन वर्बल से आया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा शायद आपको, ये देखो लिखा है कि मुख्य आकृति को x घुमाने के बाद कैसा दिखेगा। देखो x घुमाने पर देखो ए एक्स है, यहाँ पर भी ये है, इसको जो है घुमा देते हैं तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अगर इसको घुमाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आकृति यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ए वाला हो जाता है। आपको भी तर्क करने का, लॉजिक लगाने का पूरा हक है, आप यहाँ पर ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है घुमाने के लिए, बस इसको घुमाने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विलुप्त वाला खोजना है आपको। ठीक है, तो पहले देखो ए जेड दिया हुआ है, ए का अपोजिट यहाँ पर जेड हो गया। ठीक है, ए जेड, तो यहाँ सी एक्स, फिर इन दोनों के बीच अपोजिट देखो ए का 2 हो जाएगा इस प्रकार से। इसका देखो ए का 2, फिर सी, और सी का मैं मिला लेता हूँ एफ से, तो 3 इसमें भी हो गया, इसमें 2 हो गया ना, ए में 2 जोड़े तो ए बी सी, और यहाँ पर 3 जोड़े थे सी ए बी सी डी ई एफ, आपका 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो आएगा एफ के बाद वो आना चाहिए क्या, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आई जे, यहाँ पर देखो, नहीं यहाँ पर देखो 2 हो गया, फिर 3 गया, तो यहाँ फिर से 2 जाएगा, ये 2 फिर जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एफ आई जे, जे हाँ कौन है आपका, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे मिला लो एक बार, जेड से एक्स गया तो जेड से एक माइनस घटाओ यहाँ पर एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स से एफ के बीच माइनस करो, नहीं एफ एक्स से यू के बीच माइनस करो, फिर यू से क्यू के बीच माइनस करो, तो -4 का वही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर आप जेड से एक्स के बाद जाओगे तो यहाँ से देखोगे कि तो यहाँ पर 3 हो रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपका जो है एक्स से यू के बीच में यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पर भी 3 हो रहा है इस प्रकार से। आगे बढ़ोगे यू 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा क्यू आर यू क्यू यू वी डब्ल्यू, तो वापस जाना है आपको, तो यहाँ पर क्यू ही होगा राइट आंसर। ठीक है, आपका यहाँ पर, ठीक है ऐसा आपको यहाँ पर मिलाना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी विलुप्त संख्या जोड़ना है। देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा 49 आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऐसा अगर 49 में अगर हम 5 घटाते हैं तो क्या क्या आएगा,
तो यहाँ पर 44 आएगा। तो यहाँ पर 44 हो जाएगा क्या? तो नहीं, देखो और भी मिला लो आप यहाँ पर। जैसा मैं बोल रहा था आपको कि कोई ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट होते हैं, पता नहीं कैसे बने गए इस टाइप से, ठीक है। तो उसमें से एक आपका सवाल आपके सामने दिख रहा है। इस सवाल को आप जो है खुद से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, खूब प्रयास कीजिएगा इसको, ठीक है। बना पाते हैं कि नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और जैसा भी पैटर्न होगा आप जो है मेरे को शेयर कीजिएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम के जो कमेंट सेक्शन होता है उस पर जाकर बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रहेगा हमारे संस्थान से, ठीक है। तो जो है जल्दी से यहाँ पर आप इसको बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं, मतलब अगले सवाल में हम बढ़ते हैं। तो इस सवाल को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, जो जो विद्वान लोग हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं, जिनको लगता है कि अब उनका तैयारी कंप्लीट है, तो जो है इससे सवालों को सॉल्व कीजिएगा। सीजी व्यापम 2021 में डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। क्या पैटर्न है, सेम पैटर्न फॉलो होता है या नहीं, कोशिश कीजिएगा, बनने का प्रयास होगा तो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। ये आपको जो मैं गोला घेरा लगा देता हूँ, इस सवाल को स्क्रीनशॉट मार लो इसको अच्छे से, और रखे रहना इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो वेन डायग्राम है, इसमें भी क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन चित्र लड़कों, छात्रों और धावकों के मध्य सही संबंध है। इस सवाल को जो है मेरे एक सर हैं, वो जो बताएंगे कोचिंग वाले, वो उनको मैं सेंड करूँगा इसको, ठीक है। उनसे हेल्प लिया जाएगा। आगे देखें, और इसका जो है अगर हल सॉल्यूशन होता है तो मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, उसको देख लेना आप, क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र लड़कों, छात्रों और धावकों के मध्य सही संबंध प्रदर्शित करता है। देखो लड़कों, कुछ लड़के, लड़के तो छात्र हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे। धावकों के मध्य सही संबंध बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला देखो, लड़का है, छात्र हो सकता है, और वो धावक भी हो सकता है, ठीक है। धावक मतलब दौड़ने वाला, जो दौड़ते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर सही संबंध क्या हो जाएगा, कुछ छात्र धावक हैं, कुछ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें तीनों शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो सकता है, ठीक है। जो लड़का है वो छात्र भी हो सकता है, धावक भी हो सकता है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। और लड़कों के अंदर छात्र, ऐसा जरूरी नहीं है कि धावक ही होगा, तो ये नहीं होगा। और लड़कों के अंदर जो है छात्र भी आता है और धावक भी आता है, ठीक है। तो ये इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको जो है ओवरलैप, ये वाला तो होगा ही नहीं, यहाँ पर जो बता दूं, धावक के मध्य सही क्रम है। अगर मैं इसको लेता हूँ, तो अगर मैं इसको लड़का बोलता हूँ, लड़का, अंदर धावक और छात्र को लेता हूँ, तो क्या एक जैसा है, तो नहीं, ये अलग नहीं होगा मेरे अनुसार। जो है यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम का एक बार नोट्स में बताया था आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो लड़का भी हो गया, ये लड़का भी हो सकता है, साथ में ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये छात्र भी हो सकता है, और ये आपका धावक भी हो सकता है, ठीक है। और इसका अर्थ ये हुआ कि कोई दो जो है एक दूसरे के अंदर है और एक अलग है, मतलब एक उसमें जुड़ा हुआ है बस। तो छात्रों यहाँ पर बोल रहा है, लड़कों बोल रहा है, तो लड़का छात्र सिमिलर लग रहा है, लड़का छात्र हो सकता है। लेकिन ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ लड़का भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है और धावक हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति जो है लड़का भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन धावक नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो या दो समूह, या फिर यहाँ पर हो सकता है, मतलब ये वाला हमारे लगता है, अगर फिर यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन, ये देखो प्रैक्टिस है, इसको जो है सबको बनाना है कंपलसरी आपको, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर गिव का दिया हुआ है बैट, गिव का कोड दिया हुआ है जी का ये, और बैट का यहाँ पर दिया है तो 9 4 2, तो गेट का बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जी का 5 दिया है, यहाँ पर आई का 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट ई का यहाँ पर जस्ट उल्टा थोड़ा सा मतलब दिया हुआ है, मतलब आई का देखो 9 होता है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बी लगाना है हमें, और बैट का कोड यहाँ पर 9 4 2 दिया हुआ है, तो गेट का क्या हो जाएगा, जी का देखो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए
जैसा जैसा कोड दिया है वैसा वैसा लिखना है, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे यहाँ पर दिया है वैसे ही बोलना है। टी का 4 होना चाहिए, देखो यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और ई का आपका 7 होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 7, बस यही तो है आंसर आपका, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 2 4 7 ऐसे। आगे देखो यहाँ पर विलुप्त होने वाले संख्या, यहाँ पर विलुप्त है कौन सा बताइए यहाँ पर। ठीक है, पहले देखो 9 4 ये दिया हुआ है, 9 4 13, 13 के बजाय अगर हम 12 मान लेते हैं तो उसके बन सकता है कि 6 का पैटर्न बन सकता है। 9 16 यहाँ पर 25 है तो उसके जगह 20 कर सकते हैं, देख सकते हैं, रुकिए। यहाँ पर मुझे एक पैटर्न लग रहा है कि देखो अगर मैं 9 4 को जोड़ता हूँ 13 होता है, 13 आता है तो 6 दूनी 12, इसका मैं 2 से किया और एक जोड़ दिया यहाँ पर तो 13 आ गया ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर मैं इसको 9 9 और 16 को जोड़ता हूँ तो 9 16 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाता है। 25 12 दूनी 24, तो एक यहाँ पर जोड़ दो इसमें भी। आगे देखो 16 और 25 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर 11 ए और आपका 3 और 4 41, तो 20 दूनी 40, 2 और एक जोड़ दिया, मतलब यहाँ पर राइट आंसर 25 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 25 होगा, 25 रखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे आगे देखते हैं। आगे सिंपल देखिए, ये जो है श्रेणी गलत पद यहाँ पर चुनना है। देखो सबसे पहले आपके सामने क्या क्या दिया, 15 दिया है, 15 16 के बीच 1 का अंतर यहाँ पर, 6 का अंतर यहाँ पर हुआ, 7 का, फिर 25 का, ऐसे देखेंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखिए इनके बीच जो है 15 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हुए 16 आ जाता है, फिर 16 में जो है यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, 1 4 9, तो यहाँ पर जो है ना, और 22 में अगर हम नहीं बनेगा इस प्रकार से। यहाँ पर ना, यहाँ पर ये गलत लग रहा है, क्यों है गलत देखिए। यहाँ पर अगर हम 16 एक भी देखें तो एक का अगर हम वर्क करते हैं तो एक आएगा, बिल्कुल ठीक है। 16 से अगर यहाँ पर 20 रहता तो 20 रहता तो 4 होता, तो 2 का वर्क करते तो यहाँ पर 4 आ जाता। फिर यहाँ पर इसके बाद 20 के बाद आगे बढ़ते यहाँ पर 16 होता, ठीक है, मतलब 9 होता, 9 होता, 3 होता, तो यहाँ पर 9 का बीच होता, 20 9 29 हो जाता। और 29 के बाद यहाँ पर बढ़ते तो कितना हो जाता, 16 हो जाता। तो इसके बीच 4 का वर्ग हो जाता है, मतलब 3 का वर्ग होता है, फिर 4 का वर्ग होता है, तो ऐसे बढ़ते जाता आपका। ठीक है, उसके बाद 5 का वर्ग होता, 25 होता, मतलब अगर यहाँ पर 29 रहता तो फिर 29 में क्या जोड़ते, 16, फिर 45 हो जाता, 45 में नहीं, हाँ यहाँ पर हो जाता, फिर 70 हो जाता, इस प्रकार से। तो यही वाला आपका जो गलत लग रहा है, यहाँ पर 20 होना चाहिए। ठीक है, 20 होना चाहिए, तो ये आपका 22 वाला जो है ये गलत है, ये गलत पद है यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर 20 रहता तो सबका वर्ग बनते जाता, वर्ग 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 ऐसे प्रकार से, एक का वर्ग, दो का 9 ऐसे, फिर 4 का 16, फिर 5 का 25 ऐसे बनते जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आपको जो है राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। अब देखो घन गिनने का पारी यहाँ पर आता है, देखो घन कैसे गिना जाता है। तो नीचे वाला जो संख्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो एक 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 ऐसे गिन लो। ठीक है, एक ऐसे एक से, तो एक दो यहाँ पर नंबर डाल दो, यहाँ पर दो, ये दो, ये तीन। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक दो, ये 3 हो गया, 4 5 6 2 8 2 10, 10 और 3 13, तो यहाँ पर राइट आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि जो पीछे वाला वो कहाँ गया, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर, अगर आप भी जोड़ के देखिएगा, यहाँ पर पहले आप इसको नीचे वाला जोड़ेंगे 6, ऊपर का 4। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 3 हो जाता है ऐसे। और अगर आप दूसरे पक्ष में गिनोगे तो ऐसे गिनोगे आप, 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ोगे, फिर 5 ऊपर का 1 और 2 7 7, फिर यहाँ पर 8 ऐसे करके जोड़ोगे आप। ठीक है, मतलब 7 प्लस 3 प्लस 2 करके जोड़ोगे 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टोटल को जोड़ना रहता है, फिर जो दिख रहा है उसको, फिर हाइड है उसको, तो दिख रहा है उसको करो, फिर हाइड है उसको करो, फिर टोटल कर लो आराम से। तो दिख रहा है यहाँ पर, दिखने में दिख रहा है यहाँ पर, देखो क्या क्या दिख रहा है, देखो एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, 3 हो गया, एक यहाँ 4 5 और एक 6 हो गया। ठीक है, अब इसके यहाँ पर 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये इसके ऊपर खड़ा है, ये वाला इसके ऊपर खड़ा है, इसीलिए 2, ये तो गिना गया, ये उसके ऊपर खड़ा है ना, ये 2 जो है इसके ऊपर खड़ा है तो ये गिना गया यहाँ पर 2, 1 और 2 ऐसे। उसी प्रकार से ए जो है किसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर नहीं है, ये तो गिना गया, इसके पीछे वाले पर खड़ा है, ये तो दिख रहा है सामने। अब जिसके ऊपर खड़ा है उसको यहाँ पर गिनेंगे, तो इसको भी 2 कर दिए यहाँ पर। अब देखो 3 में देखो तो यहाँ पर एक ए वाला है। ठीक है, ये इसके ऊपर खड़ा है, और साथ में एक नीचे जो है यहाँ पर इसके पीछे छुपा हुआ है, वो 3 हो गया यहाँ पर तीसरे नंबर पर, इसीलिए यहाँ मैं जोड़ा यहाँ पर, ये 6 हो गया, और यहाँ पर 4 और ये 3, टोटल यहाँ पर जो है 4 3 7, और यहाँ पर 6 4 10 3 13, यहाँ पर राइट आंसर ऐसे हो गया। ठीक है, आप घन को यहाँ पर गिन के भी देख लेना, इतना आपका जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, बना के भी आपको देखना है। आगे देखो क्या है सवाल।
आगे देखोगे तो यहाँ पर एडियो करके है, क्या है, विषम चुनिए, यहाँ पर विषम चुनना है, मतलब जो सबसे डिफरेंट है उसके बारे में आप यहाँ पर बताइए। देखिए एडियो हो गया, एडियो, एडियो में देखो AUDIO, ARIACRIZ, यहाँ पर हम लगा सकते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट का दिमाग लगा सकते हैं, वही होगा। देखो इसमें एडियो में देखो AIOU है, इसमें वोवेल, AIE भी है, कॉन्सोनेंट वोवेल दोनों है इसमें। इसमें देखो VIDEO, इसमें V जो है कॉन्सोनेंट है और D जो है यहाँ पर V और D है, यहाँ से मिलाते हैं V और D, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें देखो यहाँ पर A और ये कॉन्सोनेंट है। तो हमें देखते जाना है कि देखो यहाँ पर ए है, ए भी है कॉन्सोनेंट, ए भी है, ए भी है, मतलब एक है यहाँ पर, एक है, दो है, तीन है, ठीक है, एक है, दो है, यहाँ पर दो ही कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर मुझे लगता है कि यहाँ पर यही वाला होना चाहिए, वीडियो। ठीक है, कैसे, देखो इस सब में देखो ये सभी केवल जो है स्वर है इसके अंतर्गत, ज़्यादातर स्वर कैसे है, देखो AIOU, ठीक है, एडियो, डी, 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 ये भी आपका जो है यहाँ पर IO, ये सब वॉवेल स्वर लग रहा है यहाँ पर। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग आ राय दूँ तो यहाँ पर इसके अंदर कॉन्सोनेंट लग रहा है सब, तब यहाँ पर मैं इसको ए लिख दिया। ठीक है, वीडियो समझ में आया, कोशिश करना है इसको बनाने का। ठीक है, मुझे लगता है यहीं पर ये होना चाहिए विषम। आगे देखते हैं, इज भाषा में कोड का प्रयोग कीजिए यहाँ पर। पितनासम का अर्थ ब्रिंग मी वाटर, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है, पिट ना सम सोम ब्रिंग वाटर, ठीक है, ना जो तो का वाटर इज लाइफ, ठीक है, तब तो पहला जो है इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ब्रिंग मी वाटर, तो वाटर, वाटर का हुआ ना, ठीक है, ये वाटर का हुआ ना, मतलब वाटर बराबर ना हुआ, ठीक है, इसके बराबर ये मान लेते हैं। ठीक है, और मी लाइफ वाटर, मी मतलब क्या हुआ, मी जो हुआ पीठ के लिए हुआ, ये देखो ये पीठ के लिए हुआ। ठीक, आगे देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ, लाइफ है, लाइफ किसके लिए हुआ, लाइफ जो बीच वाला है ना ये, तो जो इसके लाइफ के लिए हो गया। ठीक है, एज किसके लिए हुआ, कहाँ है, लाइफ डेट वाटर इज, इज किसके लिए हुआ यहाँ पर, इज जो हुआ यहाँ पर इसके लिए हुआ, टोड के लिए हुआ। तो उस मात्रा में निम्नलिखित में से ईज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ईज का टोड करेगा। देखो, देखो कभी भी हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वर्ब बीच में रहता है यहाँ पर, ठीक है, बाद में ये ना ऑब्जेक्ट रहता है, तो ईज यहाँ पर कहाँ रहेगा, देखो लाइफ क्या है, ये लाइफ क्या है यहाँ पर, जीवन, ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर ना जो तोड़, तो ये लाइफ जो है जीवन हिंदी से करेंगे तो जीवन नीचे आएगा, तो यहाँ पर टोड आपका राइट आंसर हो जाता है, ये दूसरे अर्थ से, तो यहाँ पर आपका टोड आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग कोड एक सवाल ऐसे में आपको जो है समझना है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझना है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, यदि लंबा वृत्त के समान है, लंबा वृत्त के समान है, सेना का जवान त्रिभुज तथा मजबूत व्यक्ति के वर्ग के समान है, तो कौन सा अंग मजबूत सेना जवान को प्रदर्शित करता है। देखो वृत्त लंबा जो है वृत्त के समान है, तो ये लंबा वाला यहाँ पर ये लंबा हो गया, पूछा क्या गया, जवान यहाँ पर। अब सेना का जवान त्रिभुज के लिए ये सेना का जवान है यहाँ पर, मजबूत व्यक्ति वर्ग को, ये मजबूत व्यक्ति है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। देखो चार जो है यहाँ पर क्या है, ये चार वर्ग मतलब मजबूत भी है और मजबूत सेना के जवान, तो मजबूत भी है, और त्रिभुज मतलब, त्रिभुज मतलब जवान था यहाँ पर, त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार आपका राइट आंसर हो जाता है, लंबा नहीं बोला है ना, लंबा वृत्त को दिखा रहा है, तो डी अब वही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग को दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और
आर्मी मैन कौन सा दिखा रहा है, आर्मी मैन आपको जो है ये दिखा रहा है त्रिभुज में, आर्मी मैन ये हो गया, और जो है सर्कल है वो दिखा रहा है लंबा को, तो लंबा पूछा ही नहीं गया है सवाल में। सवाल में पूछा गया कि तो कौन सा अंक मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित करता है, मजबूत भी है और सेना जवान, तो मतलब 4 हो गए यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो ये, अब ये तो कैलकुलेशन वाला है। यहाँ पर 8 3 भाग 4, सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अनुसार आपको जाना है। बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट गुणा और डिवाइड यहाँ पर है, ठीक है, फिर मास, इस प्रकार से क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले देखो 8। आगे जो सवाल यहाँ पर दिया गया है इसको भी आप बना के देखिएगा, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको। देखो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर 16 लाना है। ये जो कैलकुलेशन दिया गया है इसमें से आप संख्या को बदल सकते हैं, जैसे 3 के जगह 4 कर सकते हैं, और 4 के जगह 3 कर सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं। 4 के जगह 8 कर सकते हैं, 8 के जगह आप 4 कर सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है। और जो है ना वो बराबर में आना चाहिए 16, इधर भी 16 आना चाहिए और इधर भी आपका जो है 16 है इधर से। तो ऐसे जब बराबर आ जाता है वही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबको ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर 3 और 4 को रखिएगा, उसके बाद 4 और 8 को रख के देखना, ठीक है, फिर उसके बाद 5 और 3 को रख के देखना, और बोर्ड मास के रूल के अनुसार आप यहाँ पर बना के देखना क्या आप बना पाते हैं या नहीं। इसको जो है आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करना, आपको जो है यहाँ पर बनेगा। राइट आंसर राइट है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को समझ गए ना, ऐसे आपको जो है बनाना है यहाँ पर, मतलब संख्या को बदल कर आपको जो है हल करना है। क्लियर है, तो ये आपके लिए मैं रखा हूँ। आगे देखो यहाँ पर आकृति महिला शिक्षक एवं माता के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित कीजिए। महिला जो है शिक्षक भी हो सकती है, माता के सही संबंध को बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, ये आपका यहाँ पर बी लग रहा है। देखो बी क्यों लग रहा है, क्योंकि महिला जो है शिक्षक भी हो सकती है, महिला के अंतर्गत शिक्षक भी आता है और माता भी आता है। देखो माताएं जो होती है महिलाओं का मतलब एक उपसमूह माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बड़ा सा वृत्त हो गया, ये आपका जो है ये दर्शा रहा है महिला को, महिला को दर्शा रहा है, और उसके अंदर जो है माता, ठीक है, ये माता, नहीं 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 ये नहीं होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि सभी महिलाएं जो है माता नहीं हो सकती, ठीक है, माँ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर शिक्षक क्या है, महिलाएं और माताएं दोनों हो सकती है शिक्षक, ठीक है। तो सबसे बाहरी वृत्त जो है ये आपको दर्शाएगा किसको, शिक्षक को दर्शाएगा, शिक्षक को दर्शाएगा, ठीक है। और जो ओवरलैप दोनों हो रहा है उसमें जो है शिक्षक के कुछ शिक्षक और कुछ महिलाएं यहाँ पर अंदर दर्शा सकता है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, ये कौन सा आंसर होगा, तो ये वाला हो जाएगा। कैसे, देखो पहला जो है ये महिला दर्शाएगा, महिला में जो है शिक्षक भी, ये शिक्षक भी हो सकती है और माता भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये माता भी हो सकती है और यहाँ पर शिक्षक भी हो सकती है, ठीक है, समझ गया अभी। तो ये आपका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सभी फलकों पर पीले रंग से रंगे एक घन को समान आकार में 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घन केवल 2 फलकों के रंग होंगे। इसमें घन के बारे में बोला है, तो देखो n बराबर क्या हो जाता है, 3 होता है घन के लिए, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, उसको तोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा n बराबर, ठीक है। तो अब जानते हैं कि इनके छोटे घनों में केवल 2 फलक पर रंग लगे हैं, तो हम जानते हैं कि 12 कोर होता है, 12 जो है किनारा होता है घन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी नहीं, पहले 4 हो गया, ठीक है, तो फिर 12 का हम करेंगे n-2 से करेंगे इसका, क्योंकि बोल रहा है कि केवल 2 फलकों पर रंग लगे हों, तो जो संख्या आया है उसमें से 2 घटाओगे, तो मतलब 4 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 का गुणा हम 12 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24। तो 24 आपका राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो 2 चेहरे रंगे हुए छोटे घनों की संख्या जो है वो 12 होगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो घनों का सूत्र के अनुसार आपको जो है निकालना है। तो घनों की संख्या का सूत्र अगर निकालना है तो आपको जो है 12 गुणे n-2 का होगा, ये फार्मूला आपका जो है निकालना रहता है, ठीक है, समझ में आया। ऐसा आपको बनेगा यहाँ पर। आगे देखो, आगे कुछ नहीं, यहाँ पर ख़त्म। गणित को हम अगले पेपर जो है आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो है आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, देख सकते हैं पेपर कितना कैसा था, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है।
कुछ बहुत सवाल जो है मैं आपको बनाने के लिए छोड़ा हूँ, बाकी चीज़ें मैं ऑथेंटिक अपने नोट्स के माध्यम से आपको जो है बताया हूँ। ठीक है, पहले मैंने इसको नोट्स बनाया, देखा, समझा, ठीक है, बनाने का प्रयास किया, उसके बाद मैं आपको जो है समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, आप बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सवाल होंगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या तरीका रहेगा, क्या सही है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में आपका जो है सभी पेपर का एक बार रिवीजन होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।